पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में ऐतिहासिक टूट हो गई है और 8 जून को पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों के बागी गुट ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव में हार के इतर सबसे बड़ा झटका है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक राजनीति बगावत कहना शायद कम होगा, क्योंकि ये घटनाक्रम उस पार्टी के भीतर हो रहा है जिसने पिछले कई वर्षों तक बंगाल की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया है। लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। दरअसल लोकसभा में टीएमसी के मुख्य सचेतक काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इस बागी गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर खुद को अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में मान्यता देने और एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ सांसदों की नाराजगी है या फिर पार्टी के भीतर बहुत समय से सुलग रहा असंतोष का विस्फोट बनकर सामने आया है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें दल बदल विरोधी कानून और मौजूदा संसदीय गणित को समझना होगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 28 सांसद हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यदि किसी दल को 2/3 सांसद अलग गुट बनाना चाहते हैं तो उनकी सदस्यता पर खतरा नहीं आता है। इस स्थिति में कम से कम 19 सांसदों की आवश्यकता थी। बागी गुट ने 20 सांसदों का समर्थन जुटाकर इस आंकड़े को पार कर लिया। यही कारण है कि इस बगावत को केवल राजनीतिक रूप से नहीं देखा जा रहा है बल्कि संवैधानिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, कहानी यही खत्म नहीं होती है। संसद में सामने आई इस बगावत से पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 जून 2026 को टीएमसी के 58 विधायकों ने पार्टी से अलग होकर नया गुट बनाया था। इतना ही नहीं, विधानसभा स्पीकर ने इस गुट को मान्यता भी दे दी और ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर इन घटनाक्रमों को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर बेहद गंभीर दिखाई देती है। कभी पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत माने जाने वाली टीएमसी अब अपने ही नेताओं और जनप्रतिनिधियों की बगावत का सामना कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बगावत की वजह क्या है, क्योंकि जब भी बगावत होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होती है। तो टीएमसी में अगर इतनी बड़ी बगावत हो रही है तो वो क्यों हो रही? अब पार्टी सूत्रों और राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह नेतृत्व को लेकर बढ़ता असंतोष है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर कई नेताओं ने खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई थी और वरिष्ठ नेताओं की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा था। विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और उनकी भूमिका को लेकर कई नेताओं के बीच नाराजगी की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। बागी नेताओं का दावा है कि पार्टी में लोकतांत्रिक संवाद की जगह केंद्रीकृत निर्णय लेने की संस्कृति विकसित हो गई थी। चुनावी हार ने इस असंतोष को और अधिक बढ़ा दिया, यानी कि इनमें आग में घी डालने का काम किया और अंततः ये खुले विद्रोह के रूप में सामने आ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो 28 साल के इतिहास में ये तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन है। जी हाँ, ये बिल्कुल सबसे बड़ा विभाजन है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक इतना बड़ा विभाजन नहीं देखा था और ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक क्षमता दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है, राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसके व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी राजनीति का एक अहम महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। संसद में उनकी संख्या और राजनीतिक प्रभाव विपक्षी गठबंधन की ताकत बढ़ने में अहम भूमिका निभाता रहा है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय में इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा इसको लेकर जब निर्णय चल रही थी तो नीतीश कुमार के साथ साथ
अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के अलावा अगर 2-3 और नामों की चर्चा हो रही थी तो उनमें से एक ममता बनर्जी की चर्चा हो रही थी। बाकायदा ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन को एक तरह से जो है लीड करना चाहूँगी, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव में उनको इतना बड़ा झटका लगा है और उसके बाद जिस तरह से 20 सांसद उनके खेमे को छोड़कर अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं, तो ममता बनर्जी का जो ये दावा था कि इंडिया गठबंधन का वो नेता बने, इस पर बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह अब लग चुका है। ऐसे में अगर टीएमसी की संसदीय ताकत कमजोर होती है और उसके सांसद एनडीए का समर्थन करते हैं तो इसका सीधा असर विपक्षी राजनीति की रणनीति और शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये पूरी घटना ऐसे समय हुई है जब ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुई थी। एक तरफ विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में इतनी बड़ी टूट सामने आ गई। ये वजह है कि इसे विपक्षी राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सभी की नज़रें ममता बनर्जी की अगली रणनीति पर टिकी है कि क्या वो बागी नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगी, क्या पार्टी को फिर से एकजुट किया जा सकेगा, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे और वो जवाब किस तरह होंगे हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और ख़ास करके टीएमसी की राजनीति बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी और टीएमसी का क्या भविष्य होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।